दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम ट्रेन ऑफ बुसान के फर्स्ट पार्ट की एक झलक देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मरीन कैप्टन जुंग सोक अपनी बड़ी सिस्टर, उसके बेटे और उसके पति चुल मिन के साथ साउथ कोरिया को छोड़कर भाग रहा है, क्योंकि हर जगह अब ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। कार से जाते वक्त उसे रास्ते में एक फैमिली मिलती है, जिसमें एक आदमी जख्मी है और उसकी वाइफ जुंग सोक से रिक्वेस्ट करती है कि हमारी मदद करो, हमें नहीं तो कम से कम हमारी बेटी को यहाँ से सुरक्षित निकाल लो। मगर जुंग सोक उन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग भी इन्फेक्टेड है, और फिर वो वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जुंग सोक अपनी फैमिली के साथ रेस्क्यू शिप पर पहुँचता है, जो कि हांगकांग जा रही है। अब जुंग सोक अपनी फैमिली के लोगों को बाकी सर्वाइवर्स के साथ एक रूम में छोड़कर कुछ काम से वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उस रूम में ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड एक आदमी भी मौजूद होता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। अब कुछ ही टाइम बाद वो आदमी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे लोगों को भी काटने लगता है, जिस कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। और इसी अफरा तफरी में एक ज़ॉम्बी जुंग सोक के भांजे को भी काट लेता है। जब ये बात जुंग सोक को पता चलती है तो वो डेक से भागता हुआ शिप में नीचे आता है और देखता है कि रूम में मौजूद सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उसका भतीजा भी इसकी चपेट में आ गया है। जुंग सोक की सिस्टर अपने तड़पते बेटे की बॉडी को अपनी गोद में लेकर बस रोती रहती है। जुंग सोक अपनी बड़ी सिस्टर को वहाँ से ले जाने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसकी सिस्टर अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर चलने को राजी नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि एक एक करके ज़ॉम्बी जुंग सोक पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब मजबूरन जुंग सोक को अपनी बहन को वहीं पर छोड़कर गेट बंद करना पड़ता है। वो खिड़की से देखता है कि उसकी सिस्टर को उसका ये बेटा, जो अब ज़ॉम्बी बन गया है, वो काट लेता है। इसके बाद हमें न्यूज चैनल से पता चलता है कि आज के बाद से अब किसी भी सर्वाइवर को कोरिया से नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इस वायरस से दुनिया में और भी खतरा बढ़ गया है। अब यहाँ से हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं, जिसमें एक हांगकांग माफिया के कुछ आदमी जुंग सोक को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। यहाँ जुंग सोक की बड़ी सिस्टर का हस्बैंड चुल मिन भी है और साथ में 2 और लोग हैं। अब माफिया कहता है कि तुम सब लोग साउथ कोरिया के रास्तों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो, इसलिए मेरे पास तुम सबके लिए एक ऐसा काम है जिसको करने के बाद तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माफिया बताता है कि कोरियाई पेनिनसुला की एक रोड पर एक ट्रक खड़ा है, जिसमें $20 मिलियन है, और अगर तुम वहाँ जाकर वो पैसे ले आओगे तो मैं $2.5 मिलियन तुम चारों को दे दूंगा। साथ ही माफिया कहता है कि ये बस एक ही रात का मिशन है, क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज को दिखाई नहीं देता है, और पैसे मिलते ही तुम लोग सैटेलाइट फोन से मेरे बंदों से कांटेक्ट करना, वो तुम्हें लेने पहुंच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जुंग सोक इस डील में इंटरेस्टेड नहीं होता है, मगर चुल मिन वहाँ जाना चाहता है ताकि वो उन पैसों से अपनी गरीबी को मिटा सकें। अब क्योंकि चुल मिन जुंग सोक का एक फैमिली मेंबर है, इसलिए जुंग सोक को भी मजबूरन इस मिशन में साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं कि माफिया के कुछ लोग चुल मिन, जुंग सोक और 2 लोगों को हथियारों और 2 सैटेलाइट फोन के साथ कोरियाई पेनिनसुला के किनारे पर छोड़ देते हैं। चुल मिन, जुंग सोक के अलावा 2 और लोग हैं, उनमें से एक तकनीशियन और दूसरा टैक्सी ड्राइवर होता है। अब वो चारों किनारे पर पहुंचकर पहले तो पैदल सफर तय करते हैं, और फिर कुछ दूर जाने के बाद तकनीशियन को एक कार मिलती है जो कि खराब कंडीशन में है, लेकिन वो तकनीशियन उसे स्टार्ट कर देता है। और अब टैक्सी ड्राइवर कार को धीरे से ड्राइव करता है, और अब वो चारों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक खड़ा है। चुलमिन ट्रक को खोलकर देखता है, तब उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसों से भरे हुए बैग रखे थे। इसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब चुलमिन ड्राइविंग सीट पर जाता है और देखता है कि सीट पर ट्रक का ड्राइवर मरा हुआ था। चुलमिन उसे सीट से हटाने के लिए सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, तभी वो ट्रक ड्राइवर चुल मिन पर अटैक कर देता है और गलती से ट्रक का हॉर्न बज जाता है। अब सबसे पहले जुंग सोक जल्दी से उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, मगर ट्रक की हॉर्न की आवाज से ज़ॉम्बीज ट्रक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज आना शुरू हो जाते हैं। अब जुंग सोक और तकनीशियन ट्रक में बैठते हैं और कार में चुल मिन और टैक्सी ड्राइवर बैठते हैं, जिसके बाद वो सभी तेजी से ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक अनजान आदमी ट्रक के सामने रोशनी करने वाले रॉकेट से छोड़ता है, और इसे देख वो चारों लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि रोशनी को देखकर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद वो चारों तुरंत अपनी गाड़ी को और तेज भगाना शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर इस बार ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा की संख्या में होते हैं, इसलिए गाड़ी उनसे टकराने के बाद अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। जुंग सोक ट्रक से उछलकर बहुत दूर जा गिरता है, और जब वे होश में आता है तो वो
वो देखता है कि टैक्सी ड्राइवर मर चुका है और तकनीशियन बहुत ही जख्मी है और पीछे चुलमिन पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। तभी वहाँ पर एक कार में दो लड़कियां आती है जो जुंग सो को रेस्क्यू कर वहाँ से अपने घर पर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुलमिन ट्रक के कंटेनर में घुसकर अपनी जान बचाता है। अब वहाँ पर वो लोग आते हैं जिन्होंने ट्रक के सामने रोशनी करने वाले रॉकेट को छोड़ा था। ये एक अलग ग्रुप होता है। इस ग्रुप का लीडर सार्जेंट होंग होता है। यह ग्रुप यूनिट 631 है जो कि बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने आया था, मगर वो लोग खुद यहाँ पर फंस गए थे। अब सार्जेंट होंग वहाँ पर आता है और वो सबसे पहले तकनीशियन को गोली मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ग्रोसरी से भरा ट्रक है और वो किसी के साथ भी राशन शेयर नहीं करना चाहता था। फिर वो ट्रक को लेकर अपने अड्डे पर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जुंग सो को होश आता है और वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां अपने दादा के पास खड़ी है और उसके दादा दोनों को डांट रहे हैं क्योंकि वो दोनों किसी अनजान आदमी को बचाने के लिए रात में बाहर चली गई थी। तभी उनकी मम्मी भी वहाँ पर आ जाती है और वो जुंग सो को देखकर हैरान हो जाती है। जुंग सो को 4 साल पहले की बात याद आती है जब वो अपनी सिस्टर की फैमिली को लेकर कोरिया से भाग रहा था और कार से जाते वक्त रास्ते में उसे जो फैमिली मिली थी ये वही फैमिली है और इसका सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, मगर जुंग सोक शर्म से ये बात उस लेडी को नहीं बताता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुलमिन ट्रक के साथ गांगी ग्रुप 631 के बेस पर पहुंच जाता है जहां चुलमिन ट्रक के अंदर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो लोग उसे बाहर निकालते हैं। अब चुलमिन जब कुछ नहीं बताता है तो उसे सबसे पहले सब लोग टॉर्चर करने लगते हैं और फिर उसकी बॉडी पर 61 नंबर मार्क करके उसे कैद खाने में डाल देते हैं। फिर हम जुंग सो को देखते हैं जो कि मिन जुंग और उसकी फैमिली को सारी बात बताता है कि किस मकसद से वो यहाँ पर आया है और वो कहता है कि पैसों से भरा हुआ ट्रक वो लोग ले गए हैं और अगर वो पैसे हमें नहीं मिले तो हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। अब मिन जुंग जुंग सो की मदद के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसके पास भी ये मौका है कि वो जुंग सो के साथ अपनी फैमिली को लेकर इस खतरनाक जगह से निकल सकती है। मगर वो ओल्ड मैन इस बात के लिए राजी नहीं होता है। वो कहता है कि मैं रेडियो पर लगातार युआन से संपर्क कर रहा हूँ, वो जल्द ही हमें बचाने यहाँ पर आ जाएंगे। तभी मिन जुंग दादा से कहती है कि युआन वालों से कह दो कि अगर वो कल आ सकते हैं तो आ जाए क्योंकि कल के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कैद खाने में चुलमिन जैसे कई और भी कैदी है और उन्हें जबरदस्ती एक रिंग में उतारा जाता है जहाँ वो बाकी लोग 2 मिनट्स के लिए कुछ ज़ॉम्बीज़ को रिंग में छोड़ देते हैं और कैदियों को अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते देख उन लोगों को बहुत मजा आता है और ये उनका डेली का रूटीन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंटीन के मैनेजर कैप्टन सीओ को उसका नौकर प्राइवेट किम बताता है कि जिस ट्रक को सार्जेंट होंग राशन से भरा हुआ समझकर यहाँ लाया है वो असल में बहुत सारे पैसों से भरा हुआ है और साथ में एक सैटेलाइट फोन भी है। कैप्टन सीओ ट्रक के पास जाता है और ट्रक में पड़े सैटेलाइट फोन से लास्ट डायल नंबर मिलाता है जो कि माफिया का एक आदमी उठाता है। वो आदमी कैप्टन सीओ से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, डील अब भी वही है, अगर तुम मेरे पास वो पैसे ले आओगे तो मैं आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा। अब कैप्टन सीओ प्लान बनाता है कि आज वो सबको डबल खाना देगा जिसे वो लोग सेलिब्रेट कर सकें और जब वो सब बाकी लोग सेलिब्रेट करने में बिजी होंगे तब वो ट्रक को लेकर वहाँ से पोर्ट की तरफ भाग जाएगा। अब दूसरी रात हम देखते हैं कि जुंग सोक मिन जुंग और उसकी पूरी फैमिली को लेकर बागियों के बेस से कुछ ही दूरी पर खड़े होते हैं और यहाँ से जुंग सोक और मिन जुंग पैदल बेस के अंदर जाते हैं और वहाँ से ट्रक को निकालने का प्लान बनाते हैं। अब जुंग सोक और मिन जुंग अंदर जाते हैं और वहाँ अलग अलग हो जाते हैं। मिन जुंग कैप्टन सीओ को ढूंढ देती है और उससे सैटेलाइट फोन मांगती है जिस कारण उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां चलने से जोर जोर की आवाज होती है जिस कारण बेस के बाहर के ज़ॉम्बी बेस की तरफ भागकर अंदर आने लगते हैं और बेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंग सोक चुलमिन को ढूंढ लेता है और फिर दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं मगर सार्जेंट होंग चुलमिन को पीछे से गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब जुंग सोक गुस्से में उठता है और सामने आने वाले हर बागी को जान से मार देता है और फिर मिन जुंग के पास पहुंचकर ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। मिन जुंग भी लड़ाई में कैप्टन सीओ से वो सैटेलाइट फोन छीन लेती है। अब मिन जुंग और जुंग सोक ट्रक में से मिन जुंग की बेटी और ओल्ड मैन को लेकर कार से पोर्ट की तरफ भागते हैं। अब पीछे सार्जेंट होंग भी अपने साथियों के साथ उन सब का पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर वो लोग काफी देर तक उन लोगों का पीछा करते रहते हैं और अंत में एक जगह पर ढेर सारी ज़ॉम्बियों के बीच सार्जेंट होंग और उसके साथी फंस जाते हैं जिसके बाद उन सबको अपनी जान गंवानी पड़ती है।
अब सभी लोग पोर्ट पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि कहीं से कैप्टन सीओ एक कार के साथ वहां पर आ जाता है और मिन जूंग की बेटी की कार में टक्कर मार देता है और फिर वो उसकी बेटी को भी बंदी बना लेता है। अब मजबूरन मिन जूंग को पैसों से भरा वो ट्रक और सैटेलाइट फोन दोनों उसे देने पड़ते हैं। अब जाते वक्त कैप्टन सीओ उस ओल्ड मैन को भी गोली मार देता है और गोलियों की आवाज से फिर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे आने लगते हैं। कैप्टन सीओ ट्रक को ले जाकर माफिया के शिप में लगा देता है और बहुत ही खुश होता है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी, मगर तभी माफिया कैप्टन सीओ को भी गोली मार देता है और मरने से पहले कैप्टन सीओ ट्रक को बैक गियर में लगा देता है, जिस कारण ट्रक शिप के रैंप और पार्ट के बीच फंस जाता है और वहाँ पर अब बहुत सारे ज़ॉम्बी शिप के अंदर आ जाते हैं और सभी को काटने लग जाते हैं और वो ट्रक जो पैसों से भरा हुआ था वो बीच में ही रह जाता है। अब जब जुंग सोक और मिन जूंग बचने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, तभी यूएन का वो हेलीकॉप्टर पोर्ट की तरफ आता है जिससे ओल्ड मैन कई दिनों से बात कर रहा था और एंड में यूएन का वो हेलीकॉप्टर उन लोगों की जान बचा लेता है। तो दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो हाँ, ये स्टोरी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।